हाँ, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है इरेगुलर शेप का, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन। ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ LC दिया हुआ 1 मीटर। ठीक है, मतलब ये लेंथ 1 मीटर पूरा दिया हुआ है। When this object is placed in atmospheric air, ठीक है, T इन्फिनिटी हमें दे रखा है 300 केल्विन, विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। हाँ, एवरेज कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स, यहाँ से जो हीट फ्लक्स निकल रहा है ये दे रखा है 20,000 वाट पर मीटर स्क्वायर। इफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 700 केल्विन दिया रखा है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इसका बढ़ गया, ठीक है, 5 मीटर हो गया, थोड़ा बड़ा हमने दिखा दिया। इज प्लेस्ड इन एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब फ्लूइड चेंज नहीं किया हमने इसमें। इट मीन्स थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज, इट मीन्स प्रांड्टल नंबर विल रिमेन सेम। प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर 300 विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अब रिड्यूस हो गया। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज कन्वेक्ट प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सभी चीज़ दे रखा है। एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन केस ऑफ सेकेंड, यहाँ पर हमको निकालना है H, एवरेज वैल्यू। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है जहाँ H निकालना रहता है तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है, किसी तरह नसेल्ट नंबर पता लग जाए। क्यों? क्योंकि नसेल्ट नंबर के एक्सप्रेशन में ही H LC/KF आता है। ठीक है, तो यहाँ से H हमको पता लग जाता है। तो नसेल्ट नंबर के ऊपर, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ दो ऑब्जेक्ट दे रखा रहता है तो मेरे दिमाग में एक चीज़ और आता है कि कुछ तो इन दोनों का सेम होगा, वहीं से कुछ निकलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का जहाँ बात करता है तो मेरे दिमाग में एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये आता है कि दोनों में कुछ पैरामीटर सेम होगा और दोनों से उस पैरामीटर को इक्वेट करके जो वैल्यू हमको पूछा जा रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे H का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे Q डॉट हमको पता है 20,000। ठीक है, H निकालना है हमको TS माइनस T इन्फिनिटी, यानी 400 माइनस का 300। यहाँ से H का वैल्यू आ जाएगा 200। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। यूनिट हमेशा याद रखना है कि H का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन एंड K का यूनिट वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एनालिसिस करना है अपना। तो एक चीज़ तो मेरे को पता है कि दोनों ही केस में प्रांड्टल नंबर सेम होंगे, पर क्या प्रांड्टल नंबर सेम होने से क्या हमारा H निकलेगा क्या? ये तो न्यू CP/KF होता है, तो यहाँ तो H का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो मतलब नसेल्ट नंबर पे ऊपर हमको देखना है कि वो सेम रहता है या नहीं, क्योंकि नसेल्ट नंबर के ही एक्सप्रेशन में H देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक बार हम रेनॉल्ड नंबर भी देख लेते हैं। रेनॉल्ड नंबर क्या होगा पहले केस के लिए? रो U इन्फिनिटी, रो हटा देते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी ना लेके काइनेमेटिक विस्कोसिटी ले लेंगे। U इन्फिनिटी इंटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ LC1 बाई न्यू, डेट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ से आ जाएगा U इन्फिनिटी कितना है हमारा 100, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ 1 अपॉन न्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारा। सेकंड केस का रेनॉल्ड नंबर अगर हम निकालें तो हो जाएगा 20
कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ कितना है हमको, यहाँ 5 मीटर दे रखा है बाई न्यू, यानी दोनों के केस में रेनॉल्ड नंबर तो सेम आ रहा है, मतलब जिस तरह का फ्लो यहाँ होगा उसी सेम तरह का फ्लो यहाँ भी होगा। अच्छा, हम लोग ने एक एक्सप्रेशन देखा था, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एक होता है कि नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्ल नंबर। चूंकि रेनॉल्ड नंबर सेम है, प्रांड्ल नंबर सेम है, तो नसेल्ट नंबर भी सेम ही होगा। और यहाँ से हमको क्लू मिल गया कि नसेल्ट नंबर 1 इज इक्वल्स टू नसेल्ट नंबर 2, है ना। एक एक्सप्रेशन हमने देखा था ना, CRE⁴M PR⁴ जब RE और PR सेम है और रेनॉल्ड नंबर भी दोनों का सेम है, तो C भी दोनों के लिए सेम होगा। ऑब्वियसली नसेल्ट नंबर विल ऑल्सो भी सेम, तो नसेल्ट नंबर अब सेम हो गया, तो अब क्वेश्चन में इजीली हम H निकाल सकते हैं। H1 LC1 अपॉन KF1। अच्छा, KF1 और KF2 तो सेम ही रहने वाला है, H2 इंटू LC2 अपॉन KF2। ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। बचता है हमारा H1 हमने निकाल के रखा है 200, तो 200 इंटू में 1 बराबर H2 निकालना है, इंटू में 5, यहाँ से H2 आ जाएगा 40 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, बड़े आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कौन सा पैरामीटर सेम रहेगा वो देखना था बस।